के रसूल से माफी मांग ले। देश का आम मुसलमान भाईचारा चाहता है, अमन चैन चाहता है, खुरापात बिल्कुल नहीं चाहता। ये बिल्कुल गलत है, शरीयत के हिसाब से ही गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं से सीरत से साबित ही नहीं है। इस तरीके से उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया उसकी पूरे देश के मुस्लिम ने निंदा की और मैं भी कड़ी निंदा करता हूँ। वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। जो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा वो सिर्फ अल्लाह को अपने दिल में बसा के जाएगा। क्या इस्लाम कट्टरता फैलाता है? क्या मुसलमान कट्टर हो गया है? क्या भारत में मुसलमान शरिया चाहता है बनिस्बत संविधान के? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग बहसों का मुद्दा बने हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है अगर गुस्ताख रसूल कोई करता है तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में तो हैं लेकिन उनके जवाब आपके पास नहीं है, और इसीलिए हम आम मुसलमानों के बीच में आए और उन्हीं से ये सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आम मुसलमान भी वैसा ही सोचते हैं जो इस वक्त तस्वीर देश में निकल के आई है। क्या इस वक्त जो देश का एक ताना बाना था, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द था, उसके अंदर कोई डेंट पड़ा है? यही जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए अपना मुझे। मेरा नाम जमशेद आलम है। जमशेद भाई, इस वक्त सिचुएशन आप क्या देखते हैं? भारत में आप इतने वक्त से देख रहे हैं, क्या माहौल में थोड़ी सी तब्दीली आई है? माहौल में कोई तब्दीली नहीं है, कुछ गलत लोग हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं। वैसे हम लोग तो नहीं चाहते कभी ना माहौल बिगाड़ा, हम लोग तो आपस में भाईचारा के एकता के अनुसार रहना चाहते हैं और कोई माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते। ये बताइए मुझे कि उदयपुर में एक घटना हुई, हुजूर के नाम पे और इस्लाम के नाम पे गला काट दिया गया कन्हैया का। क्या शरीयत में इस बात का कहीं जिक्र है, कोई इजाजत है? ऐसा कोई जिक्र नहीं है फिर शरीयत। ये कौन सी किताब है जो पढ़ी उन लोगों ने? ये तो कुछ लोग चिरपरे लोग हैं जो अरग इस टाइप का अनागत रूप से वो लगाते हैं इल्जाम, इसलिए है। ऐसा कोई वो नहीं है, शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शरीयत क्या कहती है इस तरह से? शरीयत में ये कहते हैं कि सर के बदले सर ले लेते हैं, लेकिन क्या अगर ऐसे कोई रसूल के खिलाफ बोले तो उसका गला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल की तो जबरदस्त, यानी कि गैर मुस्लिम भी अगर सुनता है ना, जब उनकी बातें आती हैं, शरीयत की जो बातें हैं, तो वो उस पर अमल करने की सोचता है। फिर रसूल के नाम पे ऐसे क्यों हंगामा, पथराव और ये सारी तस्वीरें? ये बिल्कुल गलत है, शरीयत के हिसाब से ही गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं से सीरत से साबित ही नहीं है। उन्होंने तो माफ़ करा है, माफ़ करने के लिए बताया है कि अगर कोई खता करता है उसको माफ़ करो। मतलब ये जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं ये इस्लाम को भी फॉलो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, इस्लाम को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हैं ना। हुजूर के नाम पे ये लोग जो पत्थर चला रहे हैं, क्या ये शरीयत के हिसाब से चला रहे हैं? हुजूर की उम्मत है, हुजूर के हिसाब से काम कर रहे हैं? कौन सा इस्लाम है जो इनको इस बात की इजाज़त देता है? ये हुजूर की कहनावत नहीं है किसी पे पत्थर मारा जाए या पत्थर फेंका जाए, ना ये इस्लाम धर्म इस बात की इजाज़त देता है कि किसी पे आप पत्थर फेंकें या आपस में बैर रखें। इस्लाम एक इस तरीके का मज़हब है कि इस्लाम में जितनी बारीकियां हैं अगर इंसान उसको फॉलो कर ले तो इंसान ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से ढल जाएगा अगर इस्लाम को फॉलो कर लेगा। ये जो आप उदयपुर की घटना का जिक्र बार बार आ रहा है, उदयपुर की घटना जिन्होंने घटित की है, मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान और इस्लाम धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस तरीके से उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया उसकी पूरे देश के मुस्लिम ने निंदा की और मैं भी कड़ी निंदा करता हूं। वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। इस तरीके से एक हमारे भाई को, वो भी हमारे भाई थे, दर्जी का काम करते थे, जिनके साथ में इतनी बड़ी घटना कर दी, वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। मैं उनकी आज भी घोर निंदा करता हूँ। जमां साहब, मुझे बताइए, क्या शरीयत ये कहती है गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा? नहीं नहीं, ये इस्लाम ने कहीं भी सिखाया नहीं है। क्या किसी भी, अगर किसी ने हमारे ऊपर जुल्म किया है तो उस जुल्म को हम जुल्म की तरीके से ही सज़ा दें, ये हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है। रहा ये क्या अगर जहाँ तक है हम अपने इखलाक से उस जुल्म को दबाने की कोशिश करेंगे। जुल्म छोटा है, इखलाक हमारा बड़ा है, और इखलाक हमारा कुरान सिखाता है कि हम
उस शरीयत के मानने वाले हैं जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और नाजिल जो हुआ है वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात नहीं, वो अल्लाह की बात है। और अल्लाह की बात वो बात होती है जो सारे जहां के लिए कामयाब होती है। अल्लाह ने जो ज़र्रे को पैदा किया है वो इंसान को पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, सारे जहां को पैदा किया है। सारे जहां को पैदा करने वाला कभी भी किसी के लिए गलत रास्ते पर ले ही नहीं जा सकता हैगा। गलत रास्ता इख्तियार करने के लिए इस्लाम कहीं सिखाता ही नहीं है। जहाँ तक अपने नबी को बसा के जाएगा, वो पत्थरबाजी का हिसाब किताब कहीं लेके जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तालीम से दूर हो। तालीम से दूर हो गए साहब। जब पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अच्छा बुरा नहीं, अच्छे बुरे में समझदारी नहीं है तो करेंगे क्या। और फिर ऐसे लोगों को कोई भी शख्स अपने हिसाब से हाँ चलाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई भी बरगला लेता। अच्छा कमज़ोर भी होते हैं, पैसे से भी कमज़ोर हैं और कारोबार से भी कमज़ोर हैं। कुछ थोड़ा सा लालच दिया, आ गए वो लालच में, ये होता है। और फिर ऐसी हरकतें वो हरकतें हो जाती हैं सर। और सवाल सारे मुसलमानों के ऊपर तो इसलिए और आने का हिसाब किताब है कि देश बदल बदल के आ रहे हैं, टोपियां लगा लगा के आ रहे हैं, नमाज के लिए पर्दे के लिए आने का हिसाब किताब दिखा रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर इस तरीके के मामले नहीं बनते। यही लोग जो टोपी लगा के, दाढ़ी रखा के और दुनिया भर की खुराफातें करते हैं, वही पत्थरबाजी हमारे लोगों को सिखाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पत्थरबाजी का कोई तुम लोग अब आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम मोहम्मद राशिद। राशिद भाई मुझे बताइए कि इस्लाम फॉलो करते हैं आप? जी ठीक है। आपके हिंदू दोस्त हैं कोई? हाँ है। उनके भगवान वगैरह के नाम जानते हैं आप? हाँ, क्या क्या नाम है? काली माँ है, भोले बाबा हैं, और भी बहुत लोग हैं। मैं बहुत मंदिरों पे भी गया हूँ दोस्तों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी हमने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। आपके दोस्त कभी मस्जिद आए आपके साथ? हाँ आए हैं, दरगाह वगैरह पे भी आते हैं। दरगाह वगैरह पे? हुजूर की फैमिली के लोगों के नाम बता सकते हैं? नहीं। हाँ? क्यों भाई, क्यों नहीं बता सकते? आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, आपको हुजूर की फैमिली के नाम नहीं पता? अभी तो मुझे इस चीज़ के मामले में नॉलेज ज़्यादा वो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? ये सवाल है ना। आप हिंदू भगवानों को सबको जान रहे हैं, हुजूर की फैमिली को नहीं जान रहे। और ऐसे में जब आप नहीं जानेंगे तो कोई भी आपको ये बोलेगा कि इसने ये गलत बोला, इसने ये सही बोला। वो लोग जो बयान देते हैं, और अगर तालीम ही नहीं है, लोग अपने ही उनको। नुपुर शर्मा का बयान याद है आपको? नुपुर शर्मा बयान हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के और बेटियों के नाम जो उन्होंने अल्फाज कहे थे, वो अल्फाज जो थे बिल्कुल गलत थे। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने नाम लिया था और नाम लेके आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर एलिगेशन लगाया था। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि इस उम्र में हुजूर की आयशा रजी अल्लाह ताला से शादी हुई थी। 6 साल की उम्र में आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई। उसके 3 साल के बाद, 9 साल के बाद, जो 9 साल की उम्र में उनको जो है अपने ससुराल भेज दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जो है अपने ससुराल में भेज दिया। अब उसके बाद जो है, क्योंकि इस वक्त की उम्र का, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना 9 साल बाद भेजा। उन्होंने कहा शादी हुई, 6 साल की उम्र में शादी हुई। अब ये गलत है। तो शादी 6 साल में हुई थी। नहीं, शादी 6 साल में हुई थी, 9 साल में रुखसती हुई थी। लहजा गलत हो सकता है, बात तो सही कही थी ना। नहीं, बात सही थी, लेकिन उसका मतलब गलत था। नहीं, लहजा, वही मैं कह रहा हूँ ना, लहजा गलत था। लहजा गलत, बात तो सही थी, बिल्कुल सही बात सही थी, लेकिन जो है अब उस पे इतना गुस्सा क्यों? इसलिए क्या नाम है कि जो उनका लहजा था वो सेक्सुअल डिजायर का था, और ये चीज़ें किसी भी कीमत में हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी नहीं। उनको इस पीरियड में जो निकाह करने का हिसाब किताब किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि जो भी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को जो बताते हैं वो तो मर्द समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सी परेशानियाँ औरतों की भी हैं जिसको समझाने का हिसाब किताब आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, और उनसे ज़्यादा किसी ने भी नहीं बताया जितना क्या नाम आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया। उन्होंने जेंट्स को भी बताया, लेडीज़ को भी बताया, और जितने लेडीज़ को बताए हैं उतना उसके आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी भी उनकी वाइफ और उनकी लेडीज़ों ने कोई भी उनके बराबरी नहीं कर पाई।
ठीक है, अब मुझे बताइए, बात तो गलत नहीं थी, बात कहने का लहजा गलत था, तरीका गलत बिल्कुल था। गलत था। अब जब यहाँ मुसलमान लोगों को यही नहीं पता है कि आयशा रज़ियल्लाहु कौन थी, तो फिर ये कैसे सड़कों पे निकल रहे हैं हंगामा करने? तो ये बहस थी हमारी, और एटा में हमने एक छोटी सी चौपाल लगाई थी, समझने की कोशिश की थी कि मौजूदा दौर में ये जो सिनेरियो अगर बिगड़ा तो इसके बिगड़ने की वजह क्या है। और वो हर जगह एक ही चीज आ रही है, समाज में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता विक्षिप्त है, और दूसरा समाज जो मुस्लिम समाज है उसमें लोग अनपढ़ ज्यादा हैं जिनको तालीम की जरूरत है, और वो तालीम की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल सरकार को भी इसका जवाब देना होगा और कौम के उन रहनुमाओं को भी देना होगा कि आखिर इतने सालों तक वो अपनी कौम को शिक्षित क्यों नहीं कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, एटा से न्यूज नेशन के लिए।